Hello dear student, today we are going to discuss about sexual reproduction in organism. Okay, प्रीवियस या फर्स्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था किससे रिलेटेड, असेक्सुअल से रिलेटेड. ओके, अब कंपेयर करते हुए अपन बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगा, फ्यूजन बिटवीन गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एम्ब्रियो फॉर्मेशन एटसेट्रा, ये सभी इवेंट्स इन्वॉल्व है इसमें. ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस. तो यहाँ गैमेटोजेनेसिस होगा, मेल गैमेटोजेनेसिस, फीमेल में होगा फीमेल गैमेटोजेनेसिस एटसेट्रा. आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, यदि बाइसेक्सुअल है तो एक ही इंडिविजुअल के थ्रू हो जाएगा. बाय द वे डिफरेंट इंडिविजुअल है तो उसके अपोजिट सेक्स के थ्रू प्रोड्यूसिंग होंगे. ओके, दीज गैमेट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट. उन गैमेट का फ्यूजन से क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट, विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म. और उनसे फिर फाइनलाइजेशन क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना. तो फ्यूजन बिटवीन गैमेट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन से रिजल्टेड क्या स्ट्रक्चर बना, जाइगोट. जाइगोट से क्या हो गए, न्यू ऑर्गेनिज्म. ओके, एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू. इट इज एन इलोबरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब अपन देखो कंप्लीट जब सेक्सुअल असेक्सुअल को कंपैरिजन करते हैं या इसको स्टडी करते हैं डिस्कस के बारे में, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें क्या ओनली सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट होता है या टू और अपोजिट सेक्स. वहाँ नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, नो फ्यूजन बिटवीन गैमेट या फ्यूजन बिटवीन गैमेट होगा. वो प्रोसेस था असेक्सुअल, वो कैसा था, सिंपल, जबकि ये कैसी, कॉम्प्लेक्स. वो फास्ट प्रोसेस थी तो ये स्लो प्रोसेस. उसमें नो चांसेज ऑफ वेरिएशन असेक्सुअल में, जबकि यहाँ चांसेज ऑफ वेरिएशन रहेगा किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. क्योंकि टू डिफरेंट गैमेट के बिटवीन फ्यूजन होता है मेल और फीमेल, वो मियोसिस के थ्रू होगा, जब उसमें जीन एक्सचेंज ऑफ जीन के थ्रू वेरिंग हो जाएगा. बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स और sexual reproduction result in offspring that are not identical to the parents or amongst themselves. यानी वो आपस में भी डिफर रहेंगे और पेरेंट्स से भी डिफर रहेंगे. ओके, जबकि असेक्सुअल में टोटली सिमिलर रहते थे. और वहाँ पे अपन ने टर्म क्या यूज किया, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर वालों के लिए क्लोन टर्म यूज किया था. ओके, ए स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई सो दैट थ्रू they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology. When it comes to a sexual mode of reproduction होगा तो surprisingly they share a similar pattern. जब बोले कितना ही इंटरनल मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी चेंजेज होगा इंटरनली वगैरह, फिर भी उसके अंदर जो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो होगा तो उसमें कॉमन फिनोमेना रहेगी. ओके, उन फिनोमेना से रिलेटेड अपन स्टडी करने. लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन to these diverse organisms. All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. That period of a growth is called the juvenile phase. अब वो जो ग्रोथ पीरियड है उसको क्या बोला जाएगा, जुवेनाइल फेज. उसके आफ्टर कौन सा आ जाएगा, मैच्योरिटी फेज. इन केस ऑफ प्लांट में कौन सा बोलेंगे, उसी फेज को वेजिटेटिव फेज. जैसे देखते हैं आपने प्लांट के सीड्स वगैरह शो करते हैं अपन, फिर वो जर्मिनेट होता है, ग्रोइंग होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होती है, सोमेटिक, उसके बाद वो रिप्रोडक्शन में स्टार्ट करता है. वो कौन सा सिंबल है, जब उसमें फ्लावरिंग हो जाता है. ओके, तो वो पीरियड रहा जब तक बिफोर फ्लावरिंग वाला, उसको क्या वेजिटेटिव फेज बोला जाएगा. सेम एनिमल्स के केस में क्या बोला जाएगा, जुवेनाइल. फिर जो ही मैच्योरिटी अटेंड करेंगे, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो उसमें काफ़ी चेंजेज आएंगे, वो मैच्योरिटी स्टेज होगी. ओके, दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. द एंड ऑफ जुवेनाइल vegetative phase, which marks the beginning of the reproductive phase, can be seen easily in a higher plants when they comes to flower. How long does it take for marigold, rice, wheat, coconut, mango वगैरह आपने देखे होंगे. हर एक फ्लावर होता है वो सीजनली या पर्टिकुलर सीजन या मंथ वाइज उसमें फ्लावरिंग होता है, फिर रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है ना. इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर मोर देन वन, what would you call the interflowering period, juvenile और मैच्योर, है ना. तो वो जो पीरियड होगा उसको क्या बोला जाएगा, बिफोर वाले को जुवेनाइल बोला जाएगा और रिप्रोडक्टिव स्टेज वाले को मैच्योरिटी फेज. ऑब्जर्व इफ फ्यू ट्री
इन योर एरिया, आप आसपास देखते हैं, डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर, हर साल देखते हैं वो मंथ होता है पर्टिकुलर, जो जुलाई में आते हैं जुलाई में, अगस्त वाले का अगस्त, सितंबर नवंबर, इसके हिसाब से, है ना। वाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ ए फ्रूट्स लाइक ए मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, यानी थ्रू आउट सीजन नहीं होते हैं, पर्टिकुलर सीजन, जैसे अभी मैंगो आ रहा है तो इसकी सीजन है उसके हिसाब से, है ना। इज सीजनल, आर दीज some plants that flower throughout the year and some others that show a seasonal flowering होता है, किसी में throughout भी होता है, किसी में particular season वाइज भी हो सकते हैं, ओके। प्लांट्स दी एनुअल एंड बाई एनुअल, जिनकी लाइफ साइकिल 1 ईयर में कंप्लीट हो जाती है उनको क्या एनुअल बोला जाएगा। 2 ईयर में लाइफ कंप्लीट करने वाले प्लांट को क्या बोलेंगे, बाई एनुअल, और मोर देन 2 है तो उनको पेरिनियल बोला जाएगा। सो ए क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेशन फेज उनके अंदर क्लियर होगा कि रिप्रोडक्टिव फेज हुई, उसके बाद में उनकी डिस्ट्रॉइंग या ओल्डर एज स्टार्ट हो जाता है, जैसे येलोविश ओकेन सब टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसको सेंसेशन फेज बोलते हैं। बट इन ए पेरिनियल की बात करते हैं स्पेसिस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दीज फेजेज, यानी पेरिनियल में ये क्लियर नहीं हो पाता है, एनुअल में क्लियर हो जाता है, जो फ्लावरिंग हुआ, फ्रूटिंग, सीडलिंग हुआ, फाइन प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है, जबकि पेरिनियल में तो ईयर आफ्टर ईयर कंटिन्यू रहता है। A few plant exhibit a unusual flowering phenomena, some of the such as a bamboo, देखो नोट करिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बैम्बू स्पीसीज फ्लावरिंग ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, यानी पूरे कंप्लीट लाइफ पीरियड में एक ही बार फ्लावरिंग होगा, वो भी कब, आफ्टर कंप्लीट 100 ईयर, जब वो प्लांट 100 ईयर्स का हो जाएगा तो 50 से 100 के बिटवीन में उसमें फ्लावरिंग होता है, फिर उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत स्मॉल साइज के, ये भी ध्यान रखना है ना। एंड डाई, उसके आफ्टर डाई हो जाएगी, डेथ हो जाएगी उसकी, ओके। अनदर जो प्लांट है स्ट्रोबलेंथस कुंसियाना, वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड एग्जांपल ध्यान रखिएगा, या उसको बोलते हैं नीला कुरांजी, क्या बोलते हैं, नीला कुरांजी। इसमें जो फ्लावरिंग होगा वो कितना, 12 ईयर में, कितने ईयर्स लगेंगे, 12, ओके। एज मैनी ऑफ यू वुड be knowing that this plant flowering during a September October 2006, it mass flowering transformed a large tracts of a hilly areas in a Kerala, कर्नाटका, तमिलनाडु वगैरह, वहाँ पे काफ़ी फ्लावरिंग हुई थी, तो जो टूरिज्म था उनको अट्रैक्शन का पॉइंट हो गया है ना। hilly areas in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu into a blue stretches and attracted a large number of tourists. In a animal, the juvenile phase is followed by morphological physiological changes होंगे, आप देखते हैं एनिमल में, या ह्यूमन की भी बात करें तो बहुत कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं इन मेल एंड फीमेल, ओके। पीरियड टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, द रिप्रोडक्टिव फेज इज आल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हर एक में डिफरेंट होती है, वो एनिमल टू एनिमल या ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी रहेगा। कैन यू लिस्ट द चेंज सीन इन ए ह्यूमन बींग दैट आर इंडिकेट ऑफ ए रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, आप देखते हैं मेल के अंदर भी उसकी वॉइस का है वो कैसा ठीक रहना, उसके साथ साथ मसल्स हैवी रह जाना, और उसमें बियर्ड और मॉइस्ट फॉर्मेशन हो जाना, या फीमेल में मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाना, या इंडिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह, ये सभी चेंजेज आते हैं, जो कि अपन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम 4th चैप्टर में बात करेंगे, सॉरी 3rd चैप्टर में, ओके। अमॉन्ग एनिमल, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, डू दे ले एग ऑल थ्रू द ईयर्स, है ना, बर्ड जो थ्रू आउट ईयर भी हो सकते हैं, और इज इट इज ए सीजनल, या सीजनल होते हैं, तो ये पर्टिकुलर सीजनल नहीं होते हैं, ठीक है। पाउल्ट्री फॉर्म में जो एग लेइंग होता है वो थ्रू आउट ईयर होता है, पर वो रिप्रोडक्टिव पर्पज़ में नहीं होता, वो कैसा वोकेशनलाइजेशन या ह्यूमन वेलफेयर के लिए एनिमल प्रोटीन के फॉर्म में यूज किया जाता है उसको, ओके। एनिमल लाइक ए फ्रॉग एंड लिजार्ड होते हैं, वो भी पर्टिकुलर सीजनल होते हैं। यू विल नोटिस दैट बर्ड लिविंग इन ए नेचर ले एग ओनली सीजनली, हर एक देखते हैं अपन, चाहे क्रो, पैरट, पीकॉक वगैरह, सभी में सीजनली उसमें रिप्रोडक्शन होगा। हाउएवर बर्ड्स इन कैपिटिविटी एज इन ए पोल्ट्री फॉर्म होगा, कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर होगा। इन दिस केस लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन से कंसर्न नहीं है, बट इज ए कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए। दी फीमेल ऑफ ए प्लेसेंटेशन मैमल्स, जिनमें प्लेसेंटा डेवलपमेंट होता है, ये इन एम्ब्रियो अटैच्ड
विथ मदर यूटेरस, उस कनेक्टिंग बेल्ट को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। तो जिनमें प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है उन मैमल्स को क्या प्लेसेंटेशन बोला जाएगा? मैमल्स आइदर उनको नॉन प्लेसेंटेशन बोला जाएगा। एक्सहैबिट ए साइक्लिकली चेंजेज इन दी एक्टिविटीज ऑफ ए ओवरीज एंड एसेंसरी डक्ट, जो भी रिप्रोडक्टिव एसेंसरी डक्ट है उनमें भी चेंजेज आएगा और उसके साथ साथ ओवरीज में भी साइक्लिकल चेंजेज रहेंगे। ओके, डक्ट एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज इन नॉन प्राइमेट्स। अब देखो अपन मैमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ऑर्डर कौन सा? प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स। तो नॉन प्राइमेट्स लाइक ए काऊ, सिफ, रैट, डियर, डॉग, टाइगर वगैरह ये सब है। सच साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव आर कॉल्ड ऑस्ट्रिच साइकिल। इनके अंदर क्या होगा? आपने देखा होगा डॉग है, काऊ है, कैट है वगैरह, रैट वगैरह, इनमें पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्शन होता है, वो साइकिल रन होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच साइकिल। तो ऑस्ट्रिच साइकिल, और इनमें सेकेंड जो अपन स्टडी करेंगे वो मेंस्ट्रुअल। मेंस्ट्रुअल किस में रन होता है? प्राइमेट्स में, जबकि ये नॉन प्राइमेट्स में। तो एग्जाम्पल दी, ये सीजनल होता है जबकि वो थ्रू आउट ईयर होता है। वो कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं, ये डिसकंटिन्यूस ब्रीडर होंगे। कौन? नॉन प्राइमेट। वेयर एज इन प्राइमेट्स लाइक ए मंकी, एप, ह्यूमंस, इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाएगा। मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन ए नेचुरल एंड वाइल्ड कंडीशन एक्सहैबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग ए फेवरेबल सीजन। अपन वाइल्ड एनिमल की भी बात करते हैं तो वो सीजनली ही ब्रीडर करते हैं, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन में ही रिप्रोडक्शन होता है, उसमें इजीली वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, और या उनके लिए सिचुएशन अकॉर्डिंग रहती है फॉर रिप्रोडक्शन। ओके, मैनी अदर्स मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली active throughout their reproductive phase and hence are called continuous breeder। तो अब प्राइमेट्स वाले ऑर्डर वाले मैमल्स क्या किस में आ गए? कंटिन्यूस ब्रीडर में, और वो किस में आ गए? डिसकंटिन्यूस ब्रीडर में, नॉन प्राइमेट्स। ओके, दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इफ वी लाइव लॉन्ग एनफ इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज, बट वॉट इज मीन्ट बाई ग्रोइंग ओल्ड, दी एंड ऑफ ए रिप्रोडक्टिव जो फेज होगी can be considered as one of the parameters of a sensation or a old age. There are concomitant changes in the body like a slowing in metabolism, यानी एक साथ बॉडी के अंदर सभी मेटाबॉलिक होगा, वो क्या? स्लो हो जाएगी। जैसे देखते हैं ना अपन, चाहे वो डाइजेशन से रिलेटेड, रेस्पिरेशन है, या पर्टिकुलर एक एक फिजियोलॉजी, हर एक होगा एक साथ मिलकर स्लो हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ ए लाइफ स्पान होगा, और उससे अपना क्या? ओल्ड एज हो जाएगी। ओल्ड एज से अल्टीमेटली किस में? डेथ में कन्वर्ट, क्योंकि एक नेचर का साइकिल रन होता है। ओके, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन आर रेस्पॉन्सिबल। इन सब चीज के लिए कौन जिम्मेदार है? हार्मोन्स, फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेजेज, है ना। इंटररिएक्शन बिटवीन हार्मोन एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रेगुलेट करते हैं द रिप्रोडक्टिव फेजेज एंड दीज एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ए ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से कॉमन जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है उसमें इवेंट्स अक्रिंग होंगे? तो इसको अपन थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हुए स्टडी कर रहे हैं। एक तो फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग जो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होगा वो क्या है? अब बिफोर फर्टिलाइजेशन होगा उस इवेंट्स को किस में पढ़ेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा उसमें किस में स्टडी करेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में इवेंट्स है वो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होगा। फर्टिलाइजेशन में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट जाइगोट हो जाएगा, और जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो में। तो वो एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ सीड, फ्रूट, ये सब किस में आएंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ओके, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर attainment of a maturity, all sexually reproducing organism exhibit events and process that have remarkable fundamental similarities, even through the structure associated with a sexual reproduction are indeed very different. The events of a sexual reproduction through elaborate and complex follow a regulate sequence. Sexual reproduction is characterized by a fusion, इट मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, है ना, ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। अब उसमें भी मेल एंड फीमेल गैमेट, यूनिक कि एक ही गैमेट। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ ए जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस फॉर कन्वीनियंस, एक प्रॉपर वे से स्टडी के लिए इसको तीन पार्ट्स में स्टडी कर रहे हैं। तो अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, कभी बोर्ड में पूछा जाता है
राइट, टू इवेंट्स विच अकरिंग ड्यूरिंग ए प्री फर्टिलाइजेशन, है ना. दीज सीक्वेंस इवेंट्स मे बी ग्रुप्ड इनटू ए 3 distinct stage, namely the pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. अब बात करते हैं अपन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. इसमें 2 इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, जिसमें फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेटोजेनेसिस, और ट्रांसफर ऑफ गैमेट, है ना, जहाँ फॉर्मिंग साइट से उससे ट्रांसफरिंग होना, उसको ट्रांसफर ऑफ गैमेट के अंदर स्टडी करेंगे. ओके, these include all events of a sexual reproduction prior to the fusion of a gamete. The two main pre-fertilization events है वो गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर. तो फर्स्ट बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस. तो कई बार आता है जनरल, व्हाट डू यू मीन बाय गैमेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट प्रोसेस इज नॉन एज गैमेटो. मेल है तो मेल गैमेटोजेनेसिस, फीमेल है तो फीमेल. इन डिटेल को अपन वैसे ही प्लांट रिप्रोडक्शन में भी स्टडी करेंगे और ह्यूमन में भी. ओके, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, गैमेटोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमेट, जिसमें एक मेल होगा, अनदर कौन से हो जाएंगे? फीमेल. गैमेट आर हैप्लॉइड. गैमेट ऑलवेज कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे. बाय द वे वो डिप्लॉइड सेल से प्रोड्यूस होंगे, तो मियोसिस हो जाएगा. हैप्लॉइड सेल्स है तो माइटोसिस के थ्रू, पर अल्टीमेटली गैमेट्स कैसे रहेंगे? ऑलवेज हैप्लॉइड रहेंगे. इन सम एल्गी द 2 गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस that it is not possible to recognize them into male and female. तो उस कंडीशन में जो फ्यूजन होने वाले गैमेट्स को क्या बोला जाएगा? होमोगैमेटिक, या उसको क्या बोलते हैं? आइसोगेमस. ओके, अब यहाँ देखिए, आप क्लेमाइडोमोनाज के देख लो, या पर्टिकुलर एल्गी, है ना, इसके अंदर 2 तरह के गैमेट प्रोड्यूस हुए, है ना. टोटल सिमिलर है. इसमें अपन मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं. ये इस तरह का जो फ्यूजन होगा उसको क्या बोलेंगे? होमोगैमेटिक या आइसो. होमो का मतलब सेम, सिमिलर, या क्या बोलेंगे? आइसोगैमेटिक. बाय द फ्यूजन बिटवीन 2 डिफरेंट गैमेट है, दे आर डिफरेंट मेल एंड फीमेल गैमेट, तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोगैमेटिक फ्यूजन, या उसको क्या बोलेंगे? एन आइसो. इसमें फीमेल होगा वो लार्ज साइज होगा, जबकि मेल होगा वो कैसा होगा? स्मॉल किडनी शेप, ऐसे, है ना. तो ये मेल गैमेट है, ये कौन सा है? फीमेल गैमेट. इसको बोलेंगे हेट्रोगैमेट. सेम इन केस ऑफ ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग भी कैसा है? हेट्रोगैमेटिक वाला है, जिसमें ये एग है वो लार्ज साइज है, नॉन मोटाइल है, जबकि स्पर्म है वो कैसा है? मोटाइल है. इसके बिटवीन फ्यूजन होगा तो ये कैसा हो जाएगा? हेट्रोगैमेटिक फ्यूजन. यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ गैमेट में आइसोगेमस या गैमेट्स ऑफ ए क्लेडोफोरा, किस में होता है? क्लेडोफोरा में. और हेट्रोगैमेट्स ऑफ किस में होगा? फ्यूकस, एक एल्गा है, उस फ्यूकस में कैसा है? हेट्रोगैमेटिक. बताया किडनी शेप है, लेटरली अरेंज है, फ्लैजिला वगैरह, है ना, इसके हिसाब से. और हेट्रोगैमेट्स ऑफ ए होमोसेपियंस, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी कैसा होगा? होमोगैमेट. अब बात करते हैं, तो उस सिमिलर वाले स्ट्रक्चर वाले गैमेट फ्यूजन वालों को क्या बोलेंगे? होमोगैमेट्स, या क्या बोला जाएगा उसको? आइसोगैमेट्स. However, in a majority of a sexually reproducing organism, the gametes produced are of 2 morphological distinct type होगा, जिसको बोलेंगे heterogametes. In such organism, the male gametes is called anthrozoids. मेल गैमेट को क्या बोला जाएगा? एंथ्रोजॉइड, या एनिमल के केस में स्पर्म भी बोल देते हैं. ओके, एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एग और ओवम बोला जाएगा. क्लियर है? तो आप अच्छी तरीके से मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे. होमोगैमेट क्लेडोफोरा में, फ्यूकस के अंदर कैसा होता है? हेट्रोगैमेटिक. ह्यूमन बीइंग के अंदर भी कैसा है? हेट्रोगैमेटिक. ओके, या एन आइसो, ये आइसो वाले. अब बात करते हैं बेटा सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म. किस हिसाब से सेक्सुअलिटी होती है एनिमल्स और प्लांट्स के केस में? ध्यान से समझिए, छोटे छोटे 2-2 नंबर के डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन बनते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ ए गैमेट्स फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल, है ना, 2 डिफरेंट इंडिविजुअल, एक मेल और फीमेल का उनमें फ्यूजन होगा. बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. ये भी क्वेश्चन फ्रॉम योर कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स स्टडीज इन क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना. कैन यू आइडेंटिफाई केस वेयर सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व और ए कोर्स साइटिंग सच एग्जाम्पल इन ए प्लांट्स इज ईजी. अब बात करते हैं अपन, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक एक क्लियर करते हैं टर्म्स विथ एग्जाम्पल्स. प्लांट्स may have both male and female reproductive structure in the same plant. By the way, एक ही प्लांट पे मेल
स्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, फीमेल भी हो रहा है, तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। क्या बोला जाएगा? बाइसेक्सुअल। और ऑन ए डिफरेंट, अलग अलग प्लांट इज सेपरेट, वन इज मेल अनदर इज फीमेल है, तो उनको बोला जाएगा यूनिसेक्सुअल। ओके, हो गया पहले बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। इन सेवरल फंजाई, ये देखो बोर्ड में पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्लियर टर्म है, उनके लिए क्या टर्म्स यूज करते हैं उससे रिलेटेड। सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स है ना, जैसे ब्रायोफाइट्स वगैरह है, ये टर्म्स सच एज ए होमोथेलिक एंड मोनोसियस किसके लिए बोला जाता है? बाइसेक्सुअल। यदि एक ही प्लांट बॉडी के अंदर मेल स्ट्रक्चर भी है, फीमेल भी है, तो उनको बाइसेक्सुअल बोला जाएगा। पर फंजाई या ब्रायोफाइट, ये जो प्लांट्स है, इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होगा, उनके लिए इस टर्म्स को क्या बोलेंगे? होमोथेलिक। बोर्ड में पूछा हुआ है व्हाट टर्म विच यूज एट द प्लेस ऑफ बाइसेक्सुअल कंडीशन इन फंजाई, तो होमोथेलिक, या उनको क्या बोला जाएगा? मोनोसियस। ध्यान से समझिए, है ना। बाय द वे सेपरेट प्लांट है कि वन इज मेल अनदर इज फीमेल, दोनों फिलामेंट सेपरेट है ना। माइसिलियम एक मेल का है, दूसरा थैलस फीमेल का है, ऐसे सेपरेट कंडीशन होगा तो यूनिसेक्सुअल वालों के लिए क्या टर्म्स यूज करेंगे? हेट्रोथेलिक, क्योंकि डिफरेंट हो गए, या उनको क्या बोला जाएगा? डायोसियस। तो यूनिसेक्सुअल, बस इतना सा पूछा था, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के लिए क्या व्हाट टर्म्स यूज्ड एज द प्लेस ऑफ है बाइसेक्सुअल एंड यूनी। तो बाइसेक्सुअल के लिए तो क्या यूज करेंगे? फंजाई या थैलस के लिए होमोथेलिक एंड मोनोसियस, और यूनिसेक्सुअल के लिए क्या यूज की जाएगी? हेट्रोथेलिक एंड डायोसियस के लिए। दी यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेमिनोड बियरिंग ए स्टेमन, उसमें क्या रहेगा? स्टेमन। वाइल द फीमेल इज पिस्टिलेट, फीमेल फ्लावर होगा वो कौन सा होगा? पिस्टिलेट होगा। और बियरिंग ए पिस्टिल इन ए सेम फ्लावरिंग प्लांट्स, both male and female flower may be present on the same individual। by the way, मेल और फीमेल फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, पर एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है। जैसे आपने मेज देखा होगा, है ना, तो मेज प्लांट के अंदर मेल होते हैं टर्मिनल, फीमेल होते हैं वो एक्जाइल में होते हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? मोनोसियस। ध्यान से समझिए, है ना। बाय द वे प्लांट सेपरेट है, तो वहाँ थैलस की बात कर रहे थे, फंजाई वगैरह, यहाँ प्लांट है, मेल प्लांट सेपरेट है, फीमेल प्लांट सेपरेट है, तो उनके लिए क्या टर्म यूज की जाएगी? डायोसियस। तो मेरे हिसाब से मोनोसियस क्लियर हो गया, डायोसियस हो गया। सम एग्जांपल ऑफ मोनोसियस प्लांट की बात करते हैं तो कुकर बीट्स, जितने भी ये कुकर बीट्स होते हैं ना, ककड़ी बेलें वगैरह आपने देखी होगी, तो उसमें मेल और फीमेल एक ही बेल पे आते हैं पर सेपरेट रहते हैं। ओके, सेम कोकोनट में भी यही कंडीशन है, कैस्टर में भी, ये सब कैसे हैं? मोनोसियस है। और मेज, 4 प्लांट एग्जाम्पल याद रख दीजिए। डायोसियस की बात करते हैं तो पपैया एंड डेट पाम, जो पपीता का पौधा देखा होगा आपने, मेल अलग है, फीमेल पे लार्ज साइज के पपीता वगैरह डेवलप होते हैं, फीमेल ओनली, मेल गैमेट प्रोवाइडिंग का वर्क करेगा। डेट पाम देखे, एटसेट्रा। नेम द टाइप ऑफ गैमेट्स दैट आर फाउंड इन ए स्टेमिनोट, स्टेमिनोट के थ्रू क्या मेल गैमेट होंगे, पिस्टिलेट के थ्रू क्या हो जाएंगे? फीमेल गैमेट। ओके, अब बात करते हैं एनिमल के केस में। ये थी प्लांट्स में अपन ने लोअर प्लांट्स की भी बात कर दी थी, थैलोफाइट्स वगैरह, उनसे रिलेटेड भी, फ्लावरिंग वगैरह, इन सब में मोनोसियस, डायोसियस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, है ना, हर्मेफ्रोडाइट वगैरह, ये सभी। बट व्हाट अबाउट द एनिमल आर इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीसीज आइदर मेल और फीमेल, या तो वो मेल होंगे या फीमेल है तो उनको यूनिसेक्सुअल बोला जाएगा। आर दीज स्पीसीज विच पोसेस बहुत द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों बियरिंग कर रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? बाइसेक्सुअल। तो ह्यूमन कैसा है? ह्यूमन बीइंग यूनिसेक्सुअल है। जबकि आपने अर्थवर्म देखा, वो कैसा? बाइसेक्सुअल। कॉकरोच है वो कैसा? यूनिसेक्सुअल। यू प्रोबेबली कैन मेक ए लिस्ट ऑफ ए सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पीसीज, अर्थवर्म, स्पॉन्ज, ये ध्यान रखना, ये सभी कैसे हैं? बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट। स्पॉन्जेज, टैपवर्म, टीनिया सोलियम आप जानते हैं, फ्लैटवर्म, लीच, हिरुडिनेरिया, है ना, ये किसमें? एनिलिड्स है। स्पॉन्जेज जो पॉरीफेरा का मेंबर्स है ना, ये सब कैसे हैं? बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट। टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ ए बाइसेक्सुअल एनिमल दैट प्रोसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा आर ए हर्मेफ्रोडाइट्स बोलेंगे। कॉकरोच है वो कैसा एग्जाम्पल है? यूनिसेक्सुअल का। तो हर्मेफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल क्लियर हो गए। अब अपन बात करते हैं इस वीडियो में, लास्ट जो पैरा है, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। कैसा सेल डिवीजन होगा, इनसे रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं। ओके, बाय द वे पेरेंटल बॉडी, ध्यान से सुनिएगा,
डिप्लॉयड है तो उसके अंदर जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो कौन सा होगा, मियोसिस। तो उस टाइप ऑफ मियोसिस को कौन सा बोलेंगे, गैमेटिक मियोसिस। बाय द वे प्लांट बॉडी ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो उनके अंदर कंगाल का आगे कंगाल क्या होगा, हैप्लॉइड, मियोसिस नहीं होगा, और उसमें कौन सा होगा, माइटोसिस। फिर वो गैमेट फ्यूजन होकर जाइगोट के डेवलपमेंट ड्यूरिंग जो मियोसिस होगा उसको जाइगोटिक मियोसिस बोला जाएगा, है ना। ये अच्छी तरह क्लियर हो जाना, आगे कोई दिक्कत नहीं आए। गैमेट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पेसीज आर टू टाइप, नेमली ए मेल एंड फीमेल गैमेट। आप जानते हैं फीमेल होता है नॉन मोटाइल होता है, लार्ज वगैरह ये सब जानते हैं। मेल गैमेट होता है स्मॉलर होगा, लाइट और मूवेबल स्ट्रक्चर रहेगी। ओके, गैमेट्स आर हैप्लॉइड थ्रू द पेरेंटल पेरेंट्स प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड हो सकते हैं। हैप्लॉइड पेरेंट्स प्रोड्यूस गैमेट्स बाई ए माइटोटिक डिवीजन, यानी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो वो पेरेंट्स गैमेट फॉर्मेशन में कौन सा डिवीजन अडॉप्ट करेंगे, माइटोटिक। ओके, डज दिस मीन्स दैट मियोसिस नेवर अकर इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड, और उनके ऑर्गेनिज्म ऑलवेज हैप्लॉइड ही रहेंगे क्योंकि वो जाइगोट के समय मियोसिस हो जाएगा ना उसके बाद। केयरफुली एग्जामाइन द फ्लो चार्ट ऑफ ए लाइफ साइकिल ऑफ ए एल्गी। एल्गी का आप देखें प्रीवियस क्लास से कंपेयर करें तो वहाँ देखा था ओनली डिप्लॉइड बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता था, मेन प्लांट बॉडी थी वो कैसी, हैप्लॉन्टिक थी, हैप्लॉइड ही रहता है ना, केवल जाइगोट के समय डिप्लॉइड होगा, है ना। सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू ए मोनराम बताया आपको, बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, है ना, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स ये सभी होते हैं, वे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी। तो ये इन सब के अंदर गैमेट फॉर्मेशन में कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए। बट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू ए टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वगैरह हायर प्लांट्स है तो इनकी प्लांट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, डिप्लॉइड। तो इनमें जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो कौन सा होगा, मियोसिस होगा। मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ए ह्यूमन बींग द पेरेंटल बॉडी डिप्लॉइड होगा। इट इज ऑब्वियस दैट मियोसिस द रिप्रोडक्शन रिडक्शन डिवीजन होगा, या कौन सा होगा, मियोसिस होगा। हैज़ टू अकर इफ ए डिप्लॉइड बॉडी हैज़ टू प्रोड्यूस ए हैप्लॉइड गैमेट इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड ए मियोसाइट्स। अब मियोसाइट्स किसको बोलते हैं, गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल, यानी गैमेट मदर सेल को क्या बोला जाता है, मियोसाइट्स। अब मियोसाइट्स बाय द वे डिप्लॉइड है तो कौन सा होगा, मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन, और हैप्लॉइड है तो कौन सा होगा, माइटोटिक, फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगा। तो गैमेट मदर सेल्स को क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स, ध्यान रखिएगा मियोसाइट्स का मीनिंग। एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि टोटल जो डिप्लॉइड है तो हर एक पेयर में से क्रोमोसोम होमोलोगस होता है, उसमें से एक पेयर में से सिंगल क्रोमोसोम एंटर होगा। ओके, तो यहाँ देखिएगा गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट, हर एक गैमेट में सेपरेट हो जाएंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 है तो उसके 23 एक में चले जाएंगे, 23 अनदर में हो जाएगा। ओके, केयरफुली स्टडी जो कर रखा है टेबल में अपन बात करते हैं, डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज देयर एनी रिलेशनशिप इन ए नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ए मियोसाइट्स एंड गैमेट्स। बाकायदा मियोसाइट्स होगा वो कैसे होगी, डिप्लॉइड फॉर्म होगा, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, जबकि गैमेट्स के अंदर कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। यहाँ देखिए चार्ट्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स डिप्लॉइड फॉर्म है, जबकि गैमेट है वो कैसे है, हैप्लॉइड। सम ऑर्गेनिज्म जिसमें आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं वैसे कॉमन है, होमो सेपियंस की बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर है वो 46 है वो मियोसाइट्स में होते हैं, तो 23 किस में हो गए, गैमेट्स के अंदर। ऐसे कैसे हाउस फ्लाई के अंदर 12 मियोसाइट्स में होंगे तो 6 गैमेट्स में हो जाएंगे। रैट में 21 है तो इधर 42 हो जाए। डॉग के अंदर 78 है तो गैमेट में कितना हो जाएगा, ओनली इसके जस्ट हाफ हो जाएंगे, 39। सेम इन केस ऑफ कैट में 19 है तो 38 है। फ्रूट फ्लाई है ना, ड्रोसोफिला को बोला जाता है, 8 है तो 4 गैमेट्स में हो जाएंगे। ऑफियो ग्लोसम नाम का एक फर्न है उसके अंदर हाईएस्ट होता है 630 तो गैमेट में होता है, तो 1260 मियोसाइट्स में। एप्पल में 34 है तो इधर कितने 17 हो जाएंगे। राइस के अंदर 12 है तो 24 मियोसाइट्स में। मेज के अंदर 20 है तो गैमेट में कितने 10 हो जाएंगे। पोटैटो में है 24 है तो ये 12। बटरफ्लाई में 380 है तो इधर कितने
जस्ट हाफ हो जाएंगे 190। अनियन के अंदर कितने 16, तो इधर 32। ओके, अब जो बात कर रहे हैं अपन यहाँ थोड़ा बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट वगैरह क्या ऑर्गेनिज्म है उनसे रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखो आप अर्थवर्म की बात करते हैं तो अर्थवर्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, टेस्टिस वगैरह है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ओवरी दोनों एक में है, तो ये कैसे हो गए बाइसेक्सुअल या कैसा है हर्मेफ्रोडाइट। जबकि इन केस ऑफ कॉकरोच की बात करें तो आप अच्छी तरह देखिएगा कि मेल कॉकरोच सेपरेट है, इसके अंदर फीमेल वाले सेपरेट है। ये देखो आप ओवरी है, ओविडक्ट वगैरह, कॉमन वेजाइना वगैरह है ना। इसके साथ साथ कॉकरोच के अंदर देखिए ये टेस्टिस है ना। इसके हिसाब से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में डिटेल स्टडी आपने प्रीवियस क्लास में केवल यहाँ एग्जाम्पल के वे से और डायग्राम बना के देख लिया। अब प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के केस के अंदर आपने बताया था कि इनको क्या होमोथेलिक या क्या बोला जाएगा मोनोसियस। तो अब यहाँ देखिए ये बाइसेक्सुअल है, यानी मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इंडिविजुअल प्लांट पे है ना, सेम प्लांट पे, जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाएगा ऊगोनियम, जबकि मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है एंथीरिडियम। कारा नाम के एल्गी है, चारा एक कारा कह दीजिए, कोई कॉमन है टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं है ना इसके हिसाब से। तो ये कैसी हो गई मोनोसियस। ओके, जबकि यहाँ देखिए ये होमोथेलिक हो गए। कैसे हो गए ये होमोथेलिक, क्योंकि एक थैलस पे ही है। यहाँ देखिए दोनों जो थैलस है सेपरेट है। ये कौन सा है आर्किगोनियम, यानी फीमेल वाला थैलस है, जबकि ये मेल थैलस है एंथीरिडिया 4। जो ये एंथीरिडिया बियरिंग स्टॉक को क्या बोला जाता है एंथीरिडियो 4। ये आर्किगोनियम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं आर्किगोनियो 4 है ना। यहाँ फीमेल गैमेट बनेंगे या मेल गैमेट बनेंगे। तो ये कौन सा है बेटा फीमेल और ये कौन सा है मेल। अब दोनों सेपरेट है तो इनके लिए क्या बोला जाएगा हेट्रोथेलिक। क्लियर है। यूनिसेक्सुअल के लिए टर्म क्या है हेट्रोथेलिक, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। जबकि बाइसेक्सुअल के लिए क्या टर्म्स यूज करेंगे अपन होमोथेलिक है ना, इसको मोनोसियस उनका डायसियस। क्लियर है। डाइवर्सिटी ऑफ ए सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। बाइसेक्सुअल एनिमल ध्यान रखिए हर्मेफ्रोडाइट, जो अर्थवर्म है यूनिसेक्सुअल है वो कौन सा कॉकरोच है। मोनोसियस प्लांट बॉडी है वो कारा है। डायसियस प्लांट बॉडी है वो कौन सा मार्केंसिया है। ठीक है। इसके साथ साथ बाइसेक्सुअल फ्लावर स्वीट पोटैटो। अब फ्लावर की बात करें प्लांट के केस में एंजियोस्पर्म में डिटेल बाद में बात करेंगे कि सेपल आउटर हॉरल है, फिर कैलिक्स है, इनर मोस्ट है वो गाइनोसियम है, ये कौन से स्टेमन वगैरह। तो ये भी कैसा फ्लावर है बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, थैंक यू।